कि कभी भी किसी भी कम चीज़ के लिए सेटल मत हो और अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट चीज़ अचीव करने का सोच। मैंने ऐसे ही रैंडमली मेरा ये था कि अगर मुझे बायोकेमिस्ट्री मिला तभी मैं एडमिशन लूँगी DU में। वो लिस्ट आती है टॉप 5 रैंकर्स की, तो उसमें एप्लीकेशन नंबर होता है। मतलब नेम देख के मुझे थोड़ा हुआ कि हाँ ये मैं ही हूँ क्या, तो मैंने वो एप्लीकेशन नंबर 4 to 5 टाइम्स मैच किया। तो फिर मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ दिस इज़ मी ओनली। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। DU के दौलत राम कॉलेज के लिए बहुत अच्छी खबर है, और दौलत राम कॉलेज ही क्यों, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए भी एक गर्व करने का विषय है कि जिस CUT के ज़रिए एडमिशन शुरू हुए थे, अब जब CUT PG का रिज़ल्ट आया है तो आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं संजीता शर्मा, जो कि BSc ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री की स्टूडेंट है। और इन्होंने जो कमाल किया है उस पर ना केवल दौलत राम कॉलेज को गर्व है, बल्कि पूरा जो दिल्ली विश्वविद्यालय है वो गौरवान्वित है। जी हाँ, आपने ठीक सुना, इन्होंने AIR रैंक 1 हासिल की है CUT PG में, इस सब्जेक्ट में। ये कमाल इन्होंने कैसे किया, आइए इनसे बात करते हैं। स्वागत है संजीता हमारे चैनल पर, और आपको बहुत बहुत बधाई। और पहले सवाल आपसे यही पूछेंगे कि जब आप फाइनल ईयर में आई थी जो है वो, तो फिर कैसे तैयारी शुरू की थी आपने CUT PG की? थैंक यू मुनमुन सर। सर अगर मैं बात करूँ इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, तो मैंने एग्ज़ाम से 1-2 महीने पहले पढ़ना शुरू नहीं किया। मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको स्टार्टिंग से ही, मतलब जब से आप कोई भी कोर्स कर रहे होते हो तो आपको स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। जैसे अगर मैं 3 साल यहाँ पे मेरे अब कंप्लीट हो जाएंगे, तो मैं अपनी ग्रेजुएशन के 3 इयर्स के टाइम में मेरी मोस्टली 8:30 to 5 o'clock या कुछ टाइम 9 to 6 ऐसी क्लासेस स्केड्यूल होती थी। तो मैं डेली अपनी क्लासेस अटेंड करती थी, जो भी टीचर्स पढ़ाते थे क्लासेस में उसको बहुत अच्छे से सुनती थी और वही जाके पढ़ती थी। जो भी बुक्स वगैरह वो रेफ़र करते थे वो मैं डेली पढ़ती थी। तो डेली टू डेली सब चीज़ें साथ में प्रिपेयर करने से, और एग्ज़ाम से पहले बस मैंने PYQs देखे थे, और बाकी आई थिंक जो मेरी 3 इयर्स की कंसिस्टेंट मेहनत थी उसी ने मुझे आज ये रैंक दिलाई है। तो आपके जो टीचर्स हैं वो, उनसे आपने कुछ अलग से भी गाइडेंस ली अपने ये जैसे आपने CUT का फॉर्म भरा? सर जो जितने भी हमारे टीचर्स हैं बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के, वो सब मतलब बहुत ही उनका पढ़ाने का स्टाइल, पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग उनका बहुत अच्छा है, और हमेशा वो गाइड और सपोर्ट आपको हमेशा ही करते हैं। थ्रू आउट द 3 इयर्स हमेशा मुझे मेरे टीचर्स से सपोर्ट मिला है। मुझे जब भी कोई हेल्प की नीड थी उन्होंने हमेशा मेरी हेल्प की है, और किसी भी चीज़ में मुझे गाइडेंस चाहिए हो तो मुझे उन्होंने बताया है कि आप इसको ऐसे कर सकते हो, या फिर इसमें यहाँ पे ये चीज़ करनी सही है या ये चीज़ करनी सही नहीं है। तो थ्रू आउट द 3 इयर्स ही उनका मेरे साथ सपोर्ट रहा है। हमेशा उन्होंने अंडरस्टैंड किया है और समझा है और बताया भी है कि कैसे। अच्छा, बायोकेमिस्ट्री जो है वो अपने आप में बहुत टफ सब्जेक्ट है, और आमतौर पर स्कूल लेवल पे ये सब्जेक्ट होता नहीं है। तो जब ग्रेजुएशन में आपने इस सब्जेक्ट को चुना तो उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी आपको? सर एक्चुअली जो मेरा इंटरेस्ट था वो मेडिकल फील्ड में ही था, बायो फील्ड में ही था। और जो बायोकेमिस्ट्री है वो एक बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाइड फील्ड है। जैसे आगे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वैक्सीन डेवलपमेंट, बहुत सारी डिसीज़ का ट्रीटमेंट, उन चीज़ों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बायोमोलिक्यूल्स की, और बायोकेमिस्ट्री में मतलब जो भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं मेटाबॉलिज्म, इम्यूनोलॉजी, इन सब की बहुत अच्छे से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो इन सब की आपको बहुत अच्छे से नीड होती है उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए कि किसी भी डिसीज़ का कॉज क्या है, आप उसको कैसे ट्रीट कर सकते हो, और मतलब जो भी उसके लिए ड्रग्स डेवलप हों या फिर वैक्सीन डेवलप हों वो कैसे कर सकते हो। तो मेरा हमेशा से इन सब चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था, और मुझे बायोकेमिस्ट्री एक बहुत ही सही सब्जेक्ट लगा मेरी इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए और मेरे इंटरेस्ट को कंटिन्यू करने के लिए। तो जो DRC कॉलेज आपको मिला था ग्रेजुएशन में, चूँकि आप भी CUT बैच की ही हैं, तो कौन सा राउंड में मिला आपको ये कॉलेज? सर मेरी जो फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो दौलत राम कॉलेज ही थी। मुझे जब मैंने CUT PG में के रिज़ल्ट के बाद DU का फॉर्म भरा था, तब मुझे आइडिया नहीं था कि कौन से कॉलेजेस की मतलब रैंक्स वगैरह, और मतलब किसी चीज़ का मुझे इतना आइडिया नहीं था, और मैंने देखा भी नहीं था। मतलब अगर मैं सच बताऊं तो मैंने ऐसे ही रैंडमली मेरा ये था कि अगर मुझे बायोकेमिस्ट्री मिला तभी मैं एडमिशन लूँगी DU में। मतलब ठान लिया था कि बायोकेमिस्ट्री ही करनी है? यस सर, मुझे बायोकेमिस्ट्री ही करनी थी, और मैंने फर्स्ट प्रेफरेंस बाय मतलब आई डोंट नो बाय चांस, या मतलब मुझे दौलत राम कॉलेज का मैंने एक्चुअली नेम सुन रखा था। मेरी एक टीचर होती थी तो उन्होंने मतलब दौलत राम कॉलेज के बारे में मुझे बताया था।
तो दौलत कॉलेज में जब आपका एडमिशन हुआ था Yes, sir. तो लगा कि एक वर्दी कॉलेज है या फिर जो है बाहर इसके बारे में सुनते हैं कि थोड़ी लो रैंकिंग है, इन सब से कोई फ़र्क पड़ा आपको? नहीं सर, मतलब जब मैंने एडमिशन लिया था यहाँ पे, उससे पहले तो मैंने इतना कुछ नहीं सुना था, लाइक अच्छा या बुरा, मतलब अच्छा ही सुना था। बाद में तो मतलब ये भी होता है कि आपको बहुत कुछ सुनने को मिलता है, बट जो सच्चाई होती है ना वो आपको वहीं पे रह के पता चलती है कि एक्चुअल में थिंग्स हैं क्या। और मैं यहाँ पे 3 साल रही हूँ, तो मैं मतलब बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है। और स्पेसिफिकली यहाँ पे जो टीचर्स हैं वो बहुत डेडिकेटेड हैं अपने काम को लेके, लाइक वो इतने अच्छे से पढ़ाते हैं और कभी लाइक क्लासेस मिस नहीं करते। हमसे पहले लाइक बच्चों, मतलब बच्चे भी क्लास में लेट हो सकते हैं लेकिन टीचर्स कभी क्लास में लेट आप नहीं इस समय भी जो है वो लैब में हैं और पूरी जो लैब का प्रोटोकॉल है फॉलो कर रही हैं। ये कौन सी लैब है आपकी? सर ये NDCR लैब है। तो सर यहाँ पे भी कुछ काम होता है, लाइक यहाँ पे आप ग्रेजुएशन में भी काम कर सकते हो और मास्टर्स के बच्चे PhD स्कॉलर्स तक यहाँ पे काम करते हैं। तो लैब को भी पूरा टाइम देती थी आप? यस सर। अच्छा, ये जो तैयारी आपने कब से शुरू की थी CUT PG की स्पेसिफिकली जो है वो? सर स्पेसिफिकली तो मतलब जैसे इससे पहले और भी एग्ज़ाम मैं दे चुकी हूँ, तो अगर मैं ऐसे कहना चाहूँ तो लास्ट ईयर जुलाई वगैरह से मतलब एग्ज़ाम्स के लिए मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो ऐसे स्पेसिफिकली CUET के लिए नहीं कहूँगी, बट वो जैसे मैं पढ़ती थी अपनी चीज़ें, मतलब सब्जेक्ट्स पढ़ती थी, तो ये जो भी इसमें आने वाली चीज़ें थी वो भी इंक्लूड हो ही जाती थी। यानी वो पढ़ना जो है आपका यहाँ काम आया? यस सर। अच्छा, आपकी फैमिली में कौन कौन है? सर मेरी फैमिली में लाइक सब ही हैं, मतलब मेरी जॉइंट फैमिली है। मेरे पापा मम्मा, मेरा एक भाई है और मेरे चाचू चाची, उनकी 2 बेटियां हैं, मेरे दादा दादी हैं, ये सब हैं। अच्छा, आपका नंबर कौन सा है? क्या सर? घर में आपका नंबर कौन सा है? मतलब वैसे मैं सबसे बड़ी हूँ, सबसे बड़ी हैं आप? यस सर। तो आइडियल है। तो जब रिजल्ट आया था तो जब आपने देखा तो थोड़ी देर के लिए अपने को चिकोटी काटी थी कि ये मेरा ही रिजल्ट है या किसी और का है? सर वो लिस्ट आती है टॉप 5 रैंकर्स की, तो उसमें एप्लीकेशन नंबर होता है। मतलब नेम देख के मुझे थोड़ा हुआ कि हाँ ये मैं ही हूँ क्या, तो मैंने वो एप्लीकेशन नंबर 4 to 5 टाइम्स मैच किया, तो फिर लाइक मेरे को ऐसा हुआ कि हाँ दिस इज़ मी ओनली। अच्छा, उसके बाद फिर कॉलेज ने आपको अप्रोच किया कि हाँ हमारे कॉलेज की भी एक बच्ची जो है वो टॉपर बनी है? यस सर। क्या संदेश आया कॉलेज से? सर मतलब मैं बताना चाहूँगी कि उस दिन जिस दिन रिज़ल्ट मैंने खुद देखा था ना, मतलब मैं बहुत ही नॉर्मल थी, लाइक मुझे इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई थी। बट जैसे टीचर्स को रिज़ल्ट का पता चला और टीचर्स ने जितना मुझे विश किया, टीचर्स जितने ज़्यादा खुश थे ना, उनकी खुशी को देख के मुझे और ज़्यादा खुशी मिली थी। और मेरे पेरेंट्स की खुशी को देख के, मेरे दादाजी, मेरे चाचू, मेरे पापा मम्मा, चाची, मतलब मेरे मामू स्पेसिफिकली जो खुद एक प्रोफेसर हैं और मुझे हमेशा बहुत अच्छे से गाइड भी करते हैं, वो भी लाइक सबसे ज़्यादा खुश थे। मैंने फ़र्स्ट कॉल उन्हीं को मिलाया था रिज़ल्ट आने तो में। अब जब रिज़ल्ट आ गया है और जब DU की जो काउंसलिंग है वो अराउंड 5 मई के आसपास रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, तो आप DU में एडमिशन लेंगी या कुछ और सोचा है? सर वैसे तो बहुत कुछ सोचा है, बट या मतलब इसकी भी मैं काउंसलिंग फिल करूँगी, DU की काउंसलिंग फिल करूँगी। अच्छा, और ये आपकी जो ये सफलता है उसमें आपके किन किन टीचर्स ने जो है आपकी हेल्प की, कुछ नाम बताना चाहेंगे आप? यस सर, मेरे बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट के सभी टीचर्स, प्रोफेसर पद्मश्री मुदगल मैम जो बहुत ही पैशनेट हैं अपने टीचिंग स्टाइल को लेके, बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं मैम और हमेशा आपको सपोर्ट करती हैं और आपकी किसी भी अचीवमेंट से वो बहुत खुश होती हैं। डॉक्टर अनीता गर्ग मंगला, वो भी हमेशा लाइक बच्चों को सपोर्ट करती हैं, हेल्प करती हैं उनकी और बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं। और डॉक्टर नरेंद्र कुमार जो हमेशा मोटिवेट करते हैं बच्चों को कि वो अच्छे से अच्छा करें। डॉक्टर राधिका गुप्ता मैम, वो भी हमेशा बच्चों को सिर्फ इसी चीज़ के लिए मोटिवेट करती हैं कि कभी भी लाइक किसी भी कम चीज़ के लिए सेटल मत हो और अपनी लाइफ में हमेशा बेस्ट चीज़ अचीव करने का सोचो। और नीरू मैम, उनका भी वे ऑफ टीचिंग बहुत अच्छा है और हमेशा गाइड करती हैं। डॉक्टर अनीता गर्ग, डॉक्टर अनीता गोयल मैम और डॉक्टर स्वाति मैम और डॉक्टर रश्मि मैम, डॉक्टर नीरज दोहारे सर, वो लाइक उन सर का भी बहुत अंडरस्टैंडिंग वे है और सपोर्ट है, लाइक हमेशा उन्होंने बहुत अच्छे से बच्चों को गाइड किया है। अच्छा, अभी जैसे CUT एग्ज़ाम हो गए हैं और एक लक्ष्य की तरफ आप बढ़ रही हैं रिजल्ट आने के बाद, तो एंटरटेनमेंट को भी कुछ समय देती हैं आप या केवल पूरे दिन लैब में प्रयोग ही करती रहती हैं? मतलब एंटरटेनमेंट का सर मेरा ऐसा है कि लाइक अगर आप कहें कि मैं ऐसे लाइक कुछ जैसे कुछ मूवीज़ वगैरह वॉच करती हूँ या मतलब मेरा उसमें
इंटरेस्ट नहीं है कि मैं मूवीज़ वगैरह वॉच नहीं करती। बट अगर मेरे को लाइक ऐसे स्ट्रेस फ्री करना हो अपना माइंड, तो मैं अपने लाइक फ्रेंड्स वगैरह से बात कर लेती हूँ, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ में इंडल्ज हो जाती हूँ जो मुझे लाइक जिसमें अच्छा लगता हो मुझे जो करना। जैसे कि कुछ ऐसे ही, मतलब मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, बट ऐसे ही अपने खुशी के लिए वो चीज़ कर लेती हूँ। अच्छा, सीयूटी का जब नाम आता है तो कोचिंग भी दिमाग में आता है, तो आपकी तैयारी में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी हाथ रहा है या फिर सेल्फ स्टडी किया आपने? नहीं सर, मतलब मैंने सेल्फ स्टडी ही की थी, मैंने कहीं से कोचिंग नहीं ली थी। आई थिंक हमारे टीचर्स ने जो थ्रू आउट द 3 इयर्स जितना भी कुछ पढ़ाया था ना, मैं उसके अलावा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। लाइक उन्होंने जो हमें क्लासेस में पढ़ाया था वो मैंने बहुत अटेंटिवली सुना, बहुत अच्छे से उसी को पढ़ा, उसी मटेरियल को बहुत अच्छे से पढ़ा। और उसके अलावा उन्होंने जो बुक्स रेफ़र की थी हमें, हमारे टीचर्स ने, उन्हीं बुक्स को मैंने पढ़ा हमेशा थ्रू आउट द ईयर। जैसे मैं अगर आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊँ भी, तो जैसे बायोकेमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली जो मेन बुक है वो लेनिंजर्स प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, जो बहुत अच्छी बुक है और आप उसमें से अपना बायोकेमिस्ट्री का बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। टेक्निक्स के लिए विल्सन एंड वॉकर बुक है, इम्यूनोलॉजी के लिए क्यूबिज इम्यूनोलॉजी है, और अगर आपको हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है या फिर फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ना है तो आप वेंडर्स पढ़ सकते हो। और ऐसे ही मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए वॉटसन पढ़ सकते हैं, जेनेटिक्स के लिए पियर्स पढ़ सकते हैं। तो मतलब ये सब बुक्स भी हमें हमारे टीचर्स। अच्छा, जो स्टूडेंट्स अब जो है वो अगली बार के लिए सीयूटी पीजी की तैयारी करेंगे, उनको क्या संदेश देंगी आप? मैं बस यही संदेश देना चाहूँगी कि अपनी लाइक ये मत सोचो कि आप एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और आप उसमें बहुत अच्छा कर लोगे। नहीं, आपको बहुत पहले से स्टार्टिंग से मेहनत करनी पड़ेगी और आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। लाइक डेली टू डेली अपने टास्क सेट करो और उनको कंप्लीट करो कि हाँ मुझे आज इतना करना है, कल इतना करना है, और उस चीज़ को अचीव करो, तभी जाके कोई चीज़ हो सकती है। और जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हो उनको बहुत अच्छे से पढ़ो, इंटरेस्ट से पढ़ो, और उनमें से आपको जो भी सीखने को मिल रहा है वो सीखो और उसको अप्लाई करो। संचिता, आपको बहुत बधाई, और आपके चेहरे की स्माइल बता रही है कि आप बहुत खुश हैं, और साथ में आपके पेरेंट्स, आपके जो है दादाजी, आपने बताया कि वही बहुत खुश हैं। कॉलेज की प्रिंसिपल प्रोफेसर सविता रॉय भी बहुत खुश हैं, और चूँकि वो दिल्ली से बाहर हैं नहीं तो हम उनका वर्जन भी इस पर लेते हैं। और फिलहाल दर्शकों, जो सीयूटी पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, संचिता उनके लिए प्रेरणा है, क्योंकि इन्होंने कहीं से कोई कोचिंग नहीं ली, केवल सेल्फ स्टडी किया, और सेल्फ स्टडी से AIR रैंक 1 लाना बहुत बड़ी बात है। और संचिता का ये इंटरव्यू आप देखिए और कैसा लगा। अगर आपको इंटरव्यू अच्छा लगा हो तो लाइक करके हाइप देना ना भूलें, क्योंकि हाइप एक नया फीचर है यूट्यूब में। और एक बार फिर हम इनको, इनके परिवार को, इनके कॉलेज को बहुत बधाई देंगे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।